एक दफा का जिक्र है, एक धूप वाली चरागाह में जो खूबसूरत जंगली फूलों से भरी हुई थी, वहाँ एक नन्ही भेड़ रहती थी जिसका नाम सेमी था। सेमी सबसे ज्यादा मुलायम और सबसे ज्यादा तजस्सुस रखने वाली मेमनी थी पूरे मैदान में। वो हर कोने और दरार को तलाश करना पसंद करती थी। उस चरागाह का और बादलों को आहिस्ता आहिस्ता आसमान में तैरते देखना उसे बहुत पसंद था। मैदान के दूसरे किनारे पर एक आरामदेह छोटे से कॉटेज में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम लिली था। लिली की आंखें चमकदार थीं और उसकी तखय्युल बहुत वसी थी। हर रात वो बिस्तर पर लेटती और अपने भरे हुए खिलौनों को कहानियां सुनाती और दूर दराज सरजमीनों में सनसनीखेज मुहिमात के ख्वाब देखती। एक खुशगवार हवा वाली शाम जब सुनहरी सूरज गुरूब होने लगा और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों के कैनवस में बदल गया, सेमी ने फैसला किया कि थोड़ी सी मुहिमजुई का वक्त आ गया है। वह घास के मैदान से निकलकर लिली के कॉटेज की तरफ चल पड़ा, जहाँ से लिली की सरीली हंसी की मध्यम आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही थी। लिली अपने कमरे में अपने टेडी बेयर को कहानियां सुना रही थी जब उसने एक हल्की सी बे की आवाज सुनी। खिड़की से बाहर झांककर उसने देखा कि सैमी बाग के दरवाजे के पास थोड़ा सा झिझकते हुए खड़ा है। खुशी से मगलूब होकर लिली फौरन बाहर दौड़ी ताकि अपने नरम मुलायम मेहमान से मिल सके। हेलो, मैं लिली हूँ और तुम यकीनन सैमी हो। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? सैमी, अगरचे वो इंसानों की जबान नहीं बोल सकता था, लेकिन वो लिली की आवाज में छुपी मोहब्बत को जरूर समझ गया था। उसने हल्की सी उछल लगाकर जैसे कहा हो, जी हाँ जरूर। लिली सैमी के साथ बैठ गई और एक कहानी बुनने लगी, एक भीड़ और एक लड़की की जो चांदनी की किरणों पर सफर करती थीं, जादुई जगहों की सैर करती और दोस्ताना सितारों से मिलती। जैसे जैसे लिली बोलती गई, सैमी को महसूस हुआ कि उसकी आंखें बोझिल होती जा रही हैं। लिली की दिलकश आवाज में कही गई कहानी ने उसे नींद की आंगोश में ले लिया। जब लिली ने अपनी कहानी खत्म की, सैमी पहले ही गहरी नींद में था। आराम से लिली के पहलू से लिपटा हुआ वह मुस्कुराई और उसके नरम सर पर नरम से बोसा दिया। अच्छी नींद लो छोटे मुहिमजो, उसने सरगोशी की। और यूं जगमगाते सितारों और नरम चांदनी के नीचे नन्हा भीड़ का सैमी और छोटी लड़की लिली साथ मिलकर मीठे ख्वाब देखने लगे, एक और दिन की खुशियों और दोस्ती के आगाज का इंतजार करते हुए। और उस दिन से लिली और सैमी सबसे अच्छे दोस्त बन गए। नई कहानियां सोचते रहते और सैमी हमेशा जानता था कि जब दुनिया बड़ी और वसिया लगे तो कहाँ आरामदेह जगह मिलेगी।